प्रिय विद्यार्थियों, चुनिंदा शेर में से 7 शेरों का अर्थ हम भाग 1 में समझ चुके हैं। आज शेष जो शेर है उनका अर्थ समझेंगे। तो बढ़ते हैं, हमारा अगला शेर है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। विद्यार्थियों, कवि आइन इस शेर के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें हम बहुत अनावश्यक जो वस्तुएं हैं वो बहा देते हैं, जिस कारण जो है नदी प्रदूषित हो रही है। इसलिए कवि का कहना है कि हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए, लाशें नहीं बहाना चाहिए, बल्कि हमने उसे स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला शेर पढ़ेंगे। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यहाँ एक मुहावरा आया है, सिर से पानी गुजर जाना। इसका अर्थ है कष्ट या संकट का पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, यानी सीमा से बाहर हो जाना है। संयम अथवा सहने की सीमा जो है वो समाप्त हो जाना है। कवि इस शेर के माध्यम से कह रहे हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। यानी हमारी जो है एक सहन करने की सीमा होती है, और जब हम सीमा लांघते हैं तब हम विद्रोह कर बैठते हैं। अगला शेर। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आंखों में बहुत बाढ़ है, यानी आंखों में बहुत पानी है। और पानी कब आता है? जब हमें दुख होता है। कवि का कहना है कि आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई है, मगर फिर भी जीवन जो है सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद कवि कह रहे हैं जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, यानी हमारा जीवन पानी की तरह नहीं है ना। आगे कहते हैं कि अगर यह जीवन आषाढ़ नहीं है, पानी नहीं है, और बाकी सब ठीक ही है, यानी यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि हमें कभी अपने आप से हारना नहीं चाहिए। हमारा जीवन आषाढ़ नहीं है, पानी नहीं है। यह सुंदर विचार रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अगला शेर। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी।
यहाँ एक मेहनत कश इंसान या फिर मजदूर की बात हो रही है, मजदूर की वर्णना की गई है। कवि कह रहे हैं कि धूप के दिनों में, यानी ज्येष्ठ महीने में जो कड़कती धूप होती है, उसमें नंगे पांव जो है मजदूर चला जा रहा है, उसके पैरों की उंगलियां जल रही है। कवि कहते हैं कि सड़क को भी यह एहसास हुआ है, सड़क ने महसूस किया है, सड़क ने अपने दिल में इसे महसूस किया है। मगर देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हम इंसान होकर एक दूसरे का दुख समझ नहीं पाते। ठीक है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि इस शेर के माध्यम से कह रहे हैं कि सांस तो हमारी है, मगर जो सांस है ना, जीवित रहने के लिए जो हम सांस ले रहे हैं, यह तो अपनी है, मगर यह पराये धन सी लगती है। यानी हमें नहीं पता कि हमारी आयु क्या है, कितने सांसें हम ले पाएंगे। तो यह किसे पता है? यह ईश्वर को पता है ना। कहते हैं ना कि जीवन, मृत्यु, विवाह यह पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित होता है, हमें नहीं पता होता है, यह ईश्वर को पता होता है कि उसका वक्त क्या है, किस समय वह होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सांस तो मेरी है, मगर मुझे नहीं पता। और उन्हें क्या लग रहा है, जिस प्रकार कोई गरीब या किसी ज़रूरतमंद को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वह क्या करता है, अगर उनके पास सोने का कंगन है या कुछ है तो वो क्या करते हैं, किसी साहूकार के पास या किसी महाजन के पास गिरवी रखकर पैसे लाता है ना। यानी कंगन तो उनका है, पर उस पर अधिकार किसका है? महाजन का। और बिल्कुल उसी प्रकार कवि कह रहे हैं, सांस तो हम लेते हैं, मगर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसकी डोर किसके हाथ में है? उसकी डोर ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, अब हमारा अगला शेर। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शेर है। कवि कह रहे हैं, सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता, तुम जरा देखो कि तुमने जो यह सृष्टि बनाई है, इसमें जो लोग रहते हैं, इस संसार में जो अनगिनत लोग हैं, इनकी तरफ देखो कि किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर बाहर है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। इसलिए कवि कह रहे हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी को सब कुछ मिले। ऐसा ना हो कि किसी को बहुत कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ मिल रहा ही नहीं है। इसलिए मालिक, तुम अपने चादरों को ठीक ढंग से बुना करो।
अब हमारा अंतिम शेर। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। एक से बढ़कर एक शेर है, बहुत सुंदर लिखा है कवि वर कैलाश सेंगर जी ने। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, हम अपने जीवन में भी देखते हैं बहुत से मजदूर जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही उसके जीवन का अंतिम दिन जो है वह आ जाता है। और यह दृश्य देखते हुए कवि ने कहा है कि भूख और बीमारी के कारण जो मजदूर की सांस बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह कैसा था? वह निरक्षर था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे, उसने भी कई सपने देखे होंगे। और सपने देखने के लिए साक्षर होने की आवश्यकता है क्या? नहीं, साक्षरता की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कवि को बड़ा दुख हो रहा है कि वह सपने देखते हुए अपने मन में अनगिनत इच्छाएं, अनगिनत आकांक्षाएं लेकर इस दुनिया से चला गया। उसने कई सपने देखे, उसकी कई इच्छाएं हैं, आकांक्षा है, जो एक नई किताब लिखता था, है ना। वह तो निरक्षर था, लेकिन उसके जो सपने हैं, उसके आकांक्षाएं जो है, वो एक नई किताब लिखता था। ठीक है, आशा है आप सभी को चुनिंदा शेर जो है पसंद आया होगा और अर्थ भी समझ गए होंगे आप लोग। आप स्वयं इसे पठन कीजिए और अर्थ दोहराने की कोशिश कीजिए, लिख कर देखिए अपने प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद।